देवादी देव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम डासना से मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी और मेरे साथ हैं हिंदुओं के शेर पिंकी चौधरी, भूपेंद्र तोमर। अभी पुलिस ने इन पर जय माता दी, एक कार थी जिस पर जय माता दी लिखा हुआ था, उस कार का चालान हुआ। पिंकी चौधरी ने उसका विरोध किया तो ये बात अधिकारियों को इतनी बुरी लगी कि पिछले 2-3 दिन में कई मुकदमे पिंकी चौधरी के खिलाफ रजिस्टर्ड करवाए और इन पर गुंडा एक्ट लगाने का पता नहीं लगाया नहीं लगाया, अखबार में तो है कि लगा दिया। योगी जी की सह पर हमारा दमन किया जा रहा है पुलिस के द्वारा हर तरह से। हम जितने भी स्वतंत्र हिंदूवादी हैं, जो हिंदुओं की आवाज है, उन्हें दबाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश की पुलिस एक अपराधियों के गिरोह की तरह व्यवहार कर रही है, जैसे अपराधियों का गिरोह होता है ना, उसकी तरह व्यवहार कर रही है। अगर योगी जी तक मेरी बात पहुंचे तो मैं योगी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, योगी जी आज आप मुख्यमंत्री हैं, आप बहुत बड़े हैं, हम बहुत छोटे हैं, लेकिन कभी आप भी उसी लड़ाई को लड़ते थे जिसे हम आज लड़ रहे हैं और हम आपके साथी, आपके अनुयायी, आपके पीछे चलने वाले थे। आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ते थे, आपके नाम पर हम यहाँ लड़ा करते थे। हो सकता है आपको ये बातें पता ही ना हो या याद ना हो, वो चलिए बात पुरानी हो गई। अगर हम इस्लाम के जिहाद से नहीं डरे, अगर हम इन हथियारों की बंदूकों से नहीं डरे, तो ये मत सोचिए कि हम आपकी जेलों से और आपकी पुलिस की गोलियों से डरने वाले हैं। और पिंकी चौधरी के साथ जो ये हो रहा है, इसके विरोध में ये जो मंगल आ रहा है ना, 10 तारीख का जो मंगल है, हम गाजियाबाद के जिलाधिकारी कार्यालय पर पूरे देश के हिंदूवादियों का आह्वान करते हैं। गाजियाबाद के जिलाधिकारी कार्यालय पर पूरे देश से हिंदूवादी आए और ये पूछें कि इस गाजियाबाद में, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये पुलिस कर क्या रही है। मैं आपको बमेटे की एक घटना सुनाना चाहता हूं। हमारे यहाँ के डीसीपी हैं विवेक यादव जी। बमेटे में एक विद्यालय के प्रिंसिपल ने लड़कियों से छेड़खानी की और न्याय मांगने के लिए जो लोग गए उन पर 307 के मुकदमे हमारे यहाँ लगे। हमारे मंदिर में हम कहीं कुछ हिंदू की बात करते हैं, हमें दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। केवल जय माता दी के स्टिकर को छुटाने का, उस पर जो चालान हो रहा था, उसका विरोध करना। इसकी योगी जी की जो सेवा इस लड़के ने करी है, आज तक योगी जी भूल गए। भाजपा हमारे खून और हमारे पसीने पे आज कोई प्रधानमंत्री और कोई मुख्यमंत्री बनकर बैठा हुआ है। हम उसका बदला नहीं चाहते। अगर बदला चाहते तो चमचागिरी कर रहे होते। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, हमें हथियार उठाने पर और लड़ने पर मजबूर ना किया जाए। योगी जी, ये बहुत गलत कर रहे हो आप मुझे पता है, आप हमें कुचल भी सकते हो, मार भी सकते हो। आज आपकी ताकत अंधी ताकत है, अंधी ताकत है, लेकिन हम डर के बैठने वाले नहीं हैं। हम लड़ते रहेंगे, हर कीमत पे लड़ेंगे, कुछ हो जाए लड़ते रहेंगे। अगर ये दोबारा से बता रहा हूं, योगी जी आप पिंकी को भी जानते हो, आप मुझे भी जानते हो अच्छी तरह से, ना मानना चाहो आपकी मर्जी है। लेकिन जब आप ना मुख्यमंत्री थे और ना ही मोदी प्रधानमंत्री था, तब भी हम इससे ज्यादा लड़ रहे थे। अगर उन शासनों में नहीं डरे, नहीं दबे, तो आप दबा लोगे, ये सोचना मत आप। और अभी 10 तारीख को तो यहां पर गाजियाबाद के जिला मुख्यालय पे 36 बिरादरियों के लोग जमा होंगे। 36 बिरादरियों के पूरी ताकत लगाएंगे हम भी अपनी। और उसके बाद चाहो गोली मारना, चाहे मरवा देना। अगर पिंकी जेल भेजा गया तो फिर पूरी ताकत लखनऊ लगाएंगे। हम इन पूर्वी उत्तर प्रदेश के बैठे हुए लोगों को बताना चाहते हैं, ये जो गोरखपुर और बनारस से आकर यहाँ अफसर बनते हैं ना, उन्हें बताना चाहते हैं, मुझे पता है तुम कहां से कैसे कैसे पैसे कमा रहे हो। सारी चिट्ठे खोलेंगे हम भी। अगर लड़ाई है तो हर तरह से लड़ेंगे, हर तरह से लड़ेंगे। कुचल दो, मार दो, एनकाउंटर कर दो,
झूठे आरोप लगा दो, लेकिन तुम डरा नहीं सकते। मार सकते हो, मार दो। ये तो जी क्या रणनीति है आप लोगों की? रणनीति नहीं है, हमें मरना है लड़ते हुए। काहे की रणनीति बनाए? ये हमारे लोग बैठ के हमें कुछ, मुलायम सिंह के टाइम में लड़ते थे, रणनीति बनाते थे। मायावती के टाइम में लड़ते थे, रणनीति बनाते थे। अखिलेश यादव के टाइम में लड़ते थे, रणनीति बनाते थे। अब ये हमारे खून और हमारे पसीने में बैठे हुए इनसे क्या रणनीति बनाए? अगर ये कुचलने को तैयार है तो मरने को तैयार है। बस हम सुबह से मीडिया में चल रहा है कि भगवा के नाम पर गुंडागर्दी चल रही है। हाँ, भगवा के नाम पर गुंडागर्दी। ये योगी के बारे में नहीं चलता था क्या? जब सरकारें दूसरी थी तो क्या योगी को गुंडा नहीं कहा जाता था क्या? योगी जी पे मुकदमे नहीं है क्या? आज ये हमें कुचलने को आ गए, बर्बाद कर रहे हैं। अगर हम मर गए तो यहाँ मुसलमानों से लड़कियों को बचाने के लिए क्या योगी जी आएंगे? उनका खौफ हमारे खून और पसीने पे है। हमें मरवाने के बाद मिलना नहीं है कुछ भी। जैसे जी क्या आप चाह रहे हैं कि जो गुंडा एक्ट लगा है, गुंडा एक्ट खत्म हो, गुंडा एक्ट खत्म हो। गुंडा एक्ट की कोई बात ही नहीं है यार। गुंडा एक्ट की कोई बात हो? क्या अपहरण करा पिंकी ने, किसी का कत्ल करा, किसी का बलात्कार करा, क्या करा? ये गुंडा एक्ट किस बात का है? गुंडा एक्ट पुलिस अफसर से ऑन ड्यूटी ऐसे अभद्र भाषा। अभद्र भाषा क्या? अभद्र भाषा क्या? अभद्र भाषा, अभद्र भाषा क्या कह दिया? क्या उसे गाली दी? माँ की, बहन की, किसी की गाली दी क्या? अपनी बात न रखे, केवल ये कहा कि योगी जी को बुला दो। क्या योगी जी पैगंबर हो गए हैं क्या? मोहम्मद हो गए हैं क्या? योगी जी ने कभी दूसरे मुख्यमंत्रियों के बारे में योगी जी ने नहीं बोला क्या कभी? क्या योगी जी पहले मुख्यमंत्री हैं? इससे पहले कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ क्या? योगी जी अपनी जवानी को याद करें। योगी जी भी तो कभी यही काम करते थे जो आज पिंकी कर रहा है। अंतर बताओ। तो सड़क जाम कर दिया, माहौल खराब करने वाली बात सामने। सड़क जाम से माहौल खराब होता है? सड़क जाम से और माहौल कैसे खराब है? क्या सच को सच ना बोले? क्या हो गया? अच्छा, जय माता दी लिख गई, हजारों गाड़ी बता दूं जिन पे उर्दुओं पे लिखा हुआ है। एक गाड़ी का दिखाओ जिसका चालान हुआ हो। उर्दू में गाड़ियों पे क्या क्या लिखा हो? एक गाड़ी दिखाओ जिसका चालान हुआ हो। सारे नियम कानून, क्योंकि हमने अपना खून, अपना पसीना बहा के किसी को मुख्यमंत्री, किसी को प्रधानमंत्री बना दिया, तो सारे कानून ये हम पे लगेंगे। ये सारे गुंडा एक्ट, सारी रासुका हम पे लगेगी। अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं ये बदतमीजी बंद हो। गाजियाबाद की पुलिस हिंदूवादियों को, हिंदुओं को भी आदमी समझे। और योगी जी केवल इन पुलिस अधिकारियों की ना सुने, कभी कभी लोगों की भी सुन लें। राज हमेशा नहीं रहेगा, सत्ताएं हमेशा नहीं रहने वाली। जो सत्ता के लिए अपने आधार से गद्दारी करते हैं, इतिहास के कूड़ेदान में जाते हैं। ये अगर कार्रवाई आपकी जो मांग कर रहे हैं आप लोग की, गुंडा एक्ट और ये तमाम तरह की कार्रवाई जो चल रही हैं, वो वापस ले जाएं। यदि ये वापस नहीं ली जाती है तो पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया देखेगी। इस बार हम दिखा के रहेंगे। पूरी दुनिया हद कर दी है हर तरह से, हर तरह से बदतमीजी की पुलिस अधिकारियों ने हद कर दी है। छोटी छोटी बातों पर, मच्छिंदरपुरी पर इतनी सारी धाराएं लगाई, पुलिस ने धाराएं लगाई, जज ने डांटा, जज ने डांटा। हम पे इतनी धाराएं लगाते हैं। हमने गुजर यादव झगड़ा था, हमने फैसला करवाया 19 धाराओं में हम पे। और किसने मुकदमा दर्ज किया? एसएसपी सुधीर कुमार ने, जो ये कहता था कि सर्वेश सिंह जो एमपी है उसका समधी हूं, डीजीपी का समधी, सर्वेश यादव एमपी का साडू और योगी जी के परिवार का व्यक्ति हूं। 19 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। हम ही गुंडे? क्या दूसरों, अगर दो आदमियों की लड़ाई हो जाए उनका फैसला करवाना गलत है? आपने बोला पूरी दुनिया देखेगी। योगी जी कहते हैं यूपी में रहना है तो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से रहना पड़ेगा। तो लॉ एंड ऑर्डर बनवाओ ना। हम मना कर रहे हैं क्या? जय माता दी मिटा के लॉ एंड ऑर्डर बन जाएगा? जय माता दी चलो हमने सबसे, फिर लॉ एंड ऑर्डर बन जाएगा? ठीक है, चलो भैया, आज से योगी जी के कहने से जितनी भी जय माता दी वाली गाड़ी है हम जाके योगी जी को दे देते हैं। भैया सोनू मेरी गाड़ी पे जय माता दी लिखवा और योगी जी को दे के आ जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर बन जाएगा इससे। गाड़ियों पे जय माता दी हटाने से लॉ एंड ऑर्डर बन रहा है। सर, पुलिस ने कहा था कि हिंदुओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। क्या हिंदुओं के बारे में क्या आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी? मुझे बताओ ना। आपत्तिजनक टिप्पणी, उस पर गुंडा एक्ट लग जाएगा। इतने अपराधी हैं,
क्योंकि हफ्ता लगातार पहुंच रहा है, उन पे नहीं लगेगा गुंडा एक्ट। मैं पूरी लिस्ट दूं क्या? मैं मुसलमानों की पूरी लिस्ट दूं क्या योगी जी को? मैं डासना के लोगों की लिस्ट दूं क्या? बीजेपी के मंडल अध्यक्ष की हत्या हुई थी, जिसने करवाई थी उसका पूरा रिकॉर्ड पुलिस को देके आया था। जेल के सलाखें नहीं दिखा पाई है योगी जी की पुलिस। बीजेपी का मंडल अध्यक्ष था डॉक्टर BS तोमर, योगी जी की बिरादरी का था। वैसे तो साधुओं की बिरादरी नहीं होती, हमें पहली बार पता चला कि साधुओं की भी बिरादरी होती है, तो योगी जी की बिरादरी का था। मैंने पुलिस को सारे सबूत दिए थे, सारी जानकारी देके आया था। हुआ कुछ? उस पे नहीं गुंडा एक्ट लगेगा, गुंडा एक्ट लगेगा जय माता दी पर, है ना? लगा लो, चलो काट लो, अंत की जितनी काटनी अंत की काट लो सारी। कोई देखे ना देखे, भगवान देख रहा है, माँ देख रही है, महादेव देख रहे हैं। यदि 10 तारीख से पहले भी आप लोग की कोई बैठक होगी? मुझे कोई बैठक नहीं, मुझे कोई किसी से कोई बैठक नहीं करनी, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। मैं केवल अपने लड़कों से कहूंगा, मेरा सोशल मीडिया पे ये मैसेज पूरे भारत में जाएगा और हम सारे 10 तारीख को गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट पे इकट्ठे पूरी ताकत लगाएंगे। पिंकी को भेज दो, मेरा कत्ल कर दो, हिस्ट्री शीट खोल दो सबकी। अब हिस्ट्री शीट हमारी खुलने को रह गई है ना? और गाजियाबाद का क्राइम खत्म हो गया है। गाजियाबाद में क्राइम नहीं रहा अब, केवल हमारी 10-5 लोग जो अभी भी हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं जिहाद से, केवल हम ही रह गए हिस्ट्री शीट खोलने के लिए और कुचलने के लिए। बाकी सब यहाँ अमन चैन है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में सब शांति है। कोई 6 दिन तक लड़के का सिर फ्रिज में रखा रहा। मेरठ में खजूरी में दीपक त्यागी की हत्या हुई, 6 दिन तक सब लाश सिर काट के ले गए मुसलमान, 6 दिन तक फ्रिज में रखा रहा। योगी एक अफसर से पूछ तो ले कि हुआ क्या था। अनुराग त्यागी को दौलाना में भट्टी में दे दिया। सीसीटीवी कैमरे उखड़वा दिए पुलिस ने, 50 लाख रुपए लेके सीसीटीवी कैमरे उखड़वा दिए। कोई पूछने वाला नहीं मिला। परिवार के सिर पर पुलिस वालों ने सिर पे परिवार के पे बंदूक रख के जो है समझौता करवाया। सब शांति है, हिंदुओं के मर्डर मुसलमान करते रहे। मेरठ में यश रस्तोगी को लाश में टुकड़ों में काट के भेजा, कहीं कोई चर्चा नहीं, कहीं कोई उन्हीं की जो पकड़े जा रहे हैं, जो मर रहे हैं, सब गलती उन्हीं की निकाल रहे हैं। क्या हिंदू खतरे में? हिंदू नहीं, हिंदू बिल्कुल खत्म, हिंदू तो खत्म है भाई, खतरे को छोड़ो। एक बच्चा इनके परिवारों में, तो कहते PM हिंदू, CM हिंदू, फिर भी हिंदू खतरे में तो क्यों? मान सिंह हिंदू नहीं था? मान सिंह हिंदू नहीं था? एक महाराणा प्रताप को छोड़कर सारे राजा जो उसके चाहते हिंदू नहीं थे? वे सब हिंदू ही तो थे। हिंदू ही लाते हैं मुसलमानों का राज। गांधी हिंदू नहीं था क्या? नेहरू हिंदू नहीं था क्या? यति जी, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमें कुचलने के लिए, मारने के लिए। क्योंकि अफसरों के पास जो पैसा जाता है, अफसरों के पास जो शराब जाती है, अफसरों को जो मीट खिलाया जाता है, अफसरों के पास जो औरतें भेजी जाती हैं, वो मुसलमान दलालों के द्वारा भेजी जाती हैं। अफसरों तक केवल मुसलमानों की बात पहुंचती है। वो मुझे और पिंकी को, केवल पिंकी और हम जैसे लोगों को केवल मुसलमानों की निगाहों से देखते हैं। स्वामी जी खड़े श्री जी महाराज, जूना अखाड़े के श्री महंत खड़े श्री जी महाराज और स्वामी कमलगिरी जी महाराज, हम सारे साथ हैं इस बार। हर महादेव महाराज जी, सब मरने को तैयार हैं। यदि जी आपके इस आंदोलन में क्या कितने साधु संतों का भाई कोई आंदोलन नहीं, पूरी जान लगाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। हमारे लिए तो अस्तित्व की बात है। आज पिंकी को मारेंगे, कल किसी और को मारेंगे, परसों किसी और को मारेंगे, फिर मेरा नंबर आएगा। हो सकता है मेरा नंबर इनसे पहले आ जाए। हमारे तो सबके नंबर इन्होंने तय कर दिए, सबके नंबर लगा दिए इन्होंने। हमें मुसलमान जिहादी भी मारेंगे और हमारे सिर पर जो इनाम है वो भी सबके सामने, लेकिन हम हंसते हुए मरेंगे। हम उन कायरों में से नहीं है जो अपने साथियों को छोड़कर भग जाएंगे, कह देंगे नहीं नहीं हमारा आदमी नहीं है। मेरा एक भी बच्चा, पिंकी शेर है मेरा, मैं इसके सम्मान के लिए मर मिटूंगा। इसने, हम आज इसी की ताकत पे, ऐसे जो लड़के हैं उन्हीं की ताकत पे, डासना के मंदिर में पुलिस ने नहीं बचा रखा हमें। आप आ जाओ थोड़ा सा, एक मिनट के भाई रोल करा भैया।